अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। मेरे मामू के घर इफ्तार की दावत थी तो हम सब लोगों ने इफ्तार किया, उसके बाद खाना भी खाया। बाजी ने बहुत मेहनत किया, उनकी तबीयत भी ख़राब रहती है फिर भी उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बनाई, इसके लिए बाजी बहुत बहुत थैंक्स आपको। और बिरयानी तो बहुत टेस्टी था, बहुत दिनों के बाद मुझे आपके हाथ का बिरयानी खाने को मिला। डिनर का वीडियो मैं शूट भी नहीं कर पाई, मैं भूल गई। डिनर करने के बाद मैं चली आई थी अम्मी के यहाँ और ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। शाम को 4 बज रहा है और मैं अम्मी के घर से जा रही हूँ अपने देवर के घर। आप लोग को पता ही है कि मेरे हबीब वहाँ पे रहते हैं और ईद हो या बकरीद हो, चाहे हम लोग कहीं भी रहें, हम लोग को ये फेस्टिवल गांव में ही करना होता है। तो वहाँ से हम लोग फिर अपने गांव जाएंगे। तो चलिए पहले देवर के घर पहुँचते हैं, उसके बाद वहाँ से गाँव जाना है। और ये है देखिए पक्का पुल। तो फाइनली हम देवर के यहाँ पहुँच गए हैं और हमें जाना है अब 4th फ्लोर पे। मेरे बच्चों को बचपन से आदत पड़ गई है लखनऊ आने और जाने की, तो देखिए सामान भी यही उठा लेते हैं, मुझे अब सामान भी नहीं उठाना होता है। बस लिफ्ट खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। देवर के घर पहुंचने के बाद हम लोगों ने इफ्तार किया, उसके बाद हम नीचे चले आए थे। यहाँ पे पता चला कि IPL का मैच दिखाया जा रहा है और यहाँ पे कुछ फंक्शन भी हो रहे थे, पता नहीं कुछ कंपटीशन हो रहा था, मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है। और यहाँ पे देखिए बच्चे झूला खेल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बूढ़े लोग भी झूला खेल रहे हैं। ये मेरे हबी हैं, मेरी देवर की बेटी है, वो छोटी है, वो अकेले नहीं बैठ पाएगी झूले पे, इसलिए वो उसे झुला रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी खड़े होकर देख रही है। जो सोसाइटी के बच्चे हैं वो कुछ डांस कंपटीशन कर रहे हैं, कुछ सिंगिंग कर रहे हैं, तो वही खड़े होकर वो देख रही है। ये बात तो है कि हमारे यहाँ के बच्चे चाहे जितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन उनके में शाइनेस होती है, वो इतना बोल्ड नहीं होते हैं जितना सिटी के बच्चे होते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए ये लगाया गया था। और यहाँ पे मिल रहा था पॉपकॉर्न, सब लोग लाइन लगाए थे। बाबू बहुत परेशान था कि मम्मा मेरे लिए पॉपकॉर्न खरीद दो। जब मैं यहाँ पे आई पॉपकॉर्न लेने तो पता चला यहाँ फ्री का मिलता है, तो मैंने कहा दे दीजिए। तो कह रहे टोकन नहीं है। मैंने कहा टोकन कहाँ मिलता है? तो कह रहे टोकन ख़त्म हो गया है। तो मेरे बच्चे को ना फ्री में मिला ना पैसे से मिला। और देखिए ये बच्ची डांस कर रही है। अभी थोड़ी देर में हम लोग को घर के लिए निकलना है, तो हमारी ट्रेन है 9 बजे। तो बस अब वही स्टेशन जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे मेरी देवरानी ने बनाया है बिरयानी, तो वही बिरयानी पैक हो रहा है। हम लोग कम से कम 8-9 लोग हैं, तो सबके लिए खाना पैक हो रहा है। मुस्लिम लोग कहीं भी जाएंगे नॉनवेज के बगैर उनका गुजारा नहीं होगा। खासकर मेरे ससुराल वालों को तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं होगा। मतलब मैं जानती हूँ कि मेरे जो जेठ है 2nd नंबर वाले और 3rd नंबर वाले, उनके घर और मेरे देवर के घर 365 दिन नॉनवेज ही बनता है रात को। हमें लगता है ये लोग वेज खाते ही नहीं है रात को, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं वेज नॉनवेज दोनों ही बनाती हूँ। मैं रोज़ नॉनवेज नहीं बनाती हूँ, लेकिन इन लोग के घर रोज़ नॉनवेज बनता है। इतना खाना पैक हो चुका है और ये लास्ट पैकेट है। इसको पैक करने के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी और तैयारी की, जो भी सामान रखना था। उसके बाद हम स्टेशन के लिए निकलेंगे अभी। और यहाँ पे सबका सामान निकाला जा रहा है। इतना सारा सामान सिर्फ मेरा है। और ये है मेरे देवर की बेटी। बाय बाय कर रही है। इसको कहीं भी जाना होता है या कोई भी घर से जाता है तो बस खड़ी हो जाती है बाय बाय। और ये है मेरे देवर का बेटा और इतना खुश है गांव जाने के लिए। इससे पूछो कहाँ जा रहे हो तुम? मैं गांव जा रहा हूँ।
ये बहुत खुश रहता है जब भी इसे गांव आना होता है। बाकी लोगों का भी सामान आने लगा, देखिए कितना ज़्यादा सामान हो गया है। ईद की वजह से सामान ज़्यादा हो गया है। तो बस सारी तैयारी हो चुकी है, अब हम लोग स्टेशन के लिए निकलेंगे। अब हम लोग स्टेशन जा रहे हैं और देखिए बच्चे सबसे पहले तैयार है क्योंकि इनको हमेशा पीछे बिठाया जाता है। बाबू के बैग बेटी ने फेंक दिया। ये दोनों भाई बहन में इतनी लड़ाई होती है, अल्लाह रहम करे, बहुत लड़ाई होती है, लेकिन प्यार भी दोनों में बहुत ज़्यादा है। और इन लोगों का प्यार सबसे ज़्यादा दिखता है जब मेरी तबीयत ख़राब होती है, तो बेटी कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा प्यार दिखाती है अपने भाई को, वरना ऐसे तो बहुत लड़ाई होती है दोनों में। तो बस अब हम लोग निकल लिए स्टेशन जाने के लिए। बहुत टाइम से निकले थे। अगर रास्ते में ट्रैफिक मिल जाती तो हमें लगता है हमारी ट्रेन छूट जाती। तो फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंच गए, लेकिन सबसे बड़ा बैड न्यूज़ है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा था। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, वैसे भी मेरे पैर में बहुत पेन रहता है और यहाँ पे चल के तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और ये है मेरे जेठ के सबसे छोटे वाले बेटे, और देखिए इनके बदन में गोश्त नहीं है, लेकिन बेचारे दोनों लगेज मेरा इन्होंने ही उठाया है, तो थैंक यू शहनवाज। और यहाँ पे देखिए हम लोग डिनर कर रहे हैं, और ये बिरयानी मैंने आप लोगों को बताया था ना, बिरयानी पैक हुआ है। तो बिरयानी, सैलेड, चटनी सब कुछ आया था, और ऐसे सब लोग खा रहे थे जैसे लग रहा है घर पे बैठ के खा रहे हैं। फिर खाना खाने के बाद हम लोग सो गए क्योंकि सुबह उठ के सेहरी भी करना था। सुबह को बज रहे हैं 3:30 और यहाँ पे देखिए मुझे छोड़ के सब लोग सेहरी कर रहे हैं। मैं तो बहुत हंस रही थी, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी कि अगर ट्रेन के लोग जो भी देख रहे होंगे सोच रहे होंगे ये लोग रात से अभी तक सिर्फ खा ही रहे हैं। सेहरी करने के 1-1.5 घंटे बाद हम लोग अपने स्टेशन पहुँच गए। लेकिन यहाँ पे आके मुझे एक खुशी हुई कि मुझे ज़्यादा चलना नहीं पड़ा स्टेशन तक पहुँचने के लिए। ट्रेन बिल्कुल स्टेशन के पास ही खड़ी थी। लखनऊ में बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था, लेकिन उसका बराबर यहाँ पे हो गया। यहाँ ज़्यादा नहीं चलना पड़ा मुझे। ईद की वजह से ट्रेन में भी बहुत भीड़ थी और स्टेशन पे भी देखिए बहुत भीड़ है। और यहाँ पे हमारे जेठ के बड़े वाले बेटे आए हैं लेने के लिए हम लोग को। हम लोग कम से कम 8-9 लोग थे। तो कुछ लोग गाड़ी से गए और कुछ लोग ऑटो से जा रहे हैं। बस अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं। फाइनली अब हम लोग घर पहुंच गए। तो चलिए मैं अपने घर के ताला खोलती हूँ। और देखिए घर कितना गंदा हुआ है। ये 20 दिन से घर बंद है तो गंदा तो होगा ही। अब बस सुबह काम वाली का इंतज़ार है। अगर वो नहीं आएगी तब तो मेरा बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन फाइनली काम वाली आ गई और उसने थोड़ी साफ़ सफाई कर दी। इतना हो गया कि हाँ रहने लायक हमारा घर हो गया, बाद में देखा जाएगा। सुबह मैं लेट से सो के उठी थी, उसके बाद घर में साफ़ सफाई होने लगा तो मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो मैंने बाहर से मंगाया छोले भटूरे। बस बच्चे खा रहे हैं। जब मैं लखनऊ में थी तभी मैंने यहाँ के एड्रेस पे एक पार्सल ऑर्डर कर दिया था। वो पार्सल आज ही आया है। मैंने बच्चों का लंच बॉक्स मंगाया है क्योंकि उनका लंच बॉक्स ख़राब हो गया था, तो मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया क्योंकि 1-2 दिन बाद बच्चे स्कूल भी जाएंगे। तो चलिए खोल के देखते हैं लंच बॉक्स कैसा आया है।
लंच बॉक्स तो अच्छा था, लेकिन जो ये कवर दिया है ट्रांसपेरेंट, इससे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे दोनों खुश नहीं थे। खासकर बेटी वो कह रही थी कि इस पर खाना नज़र आएगा, और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि खाना सब कुछ दिखेगा। हमने कहा आजकल यही चल रहा है तो रहने दीजिए। फिर दूसरा पार्सल भी आज ही आ गया। मैंने कहा चलो आज पार्सल डे हो गया। इसमें मैंने मंगाया था बेटी के लिए बूट। तो देखिए बूट भी बहुत अच्छा है, इसका लेदर भी बहुत अच्छा है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। दोनों पार्सल मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगाया था और दोनों ही पार्सल मुझे अच्छा रिसीव हुआ है। उसके बाद मैंने बेटी के बाल काटे और इसको मैंने कहा बाल उठाओ, तो ये बैठ के अपना बाल देख रही है कि मेरा बाल इतना कट गया। उसके बाद हम लोग चले गए छत पे चांद देखने के लिए, लेकिन मुझे तो चांद कहीं भी नज़र नहीं आया। अगर जिसको जिसको चांद नज़र आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आप लोगों ने चांद देखा, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आया कहीं भी। और ये देखिए 4:15 हो रहा है सुबह के, और हम लोग अभी उठ गए हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि हम लोग गांव जाना है तो हमें कुछ बनाना भी होता है। तो इस बार मैंने खाना नहीं बनाया है, बस मैंने थोड़ा सा शुरखुरमा बना दिया, बस नॉर्मली। बहुत अच्छे से इसको भी मैंने नहीं बनाया है। चाट जब बन गया तो मैं नहाने चली गई। मेरे हस्बैंड बाबू को नहा के तैयार कर देते, बेटी भी नहा चुकी थी, क्योंकि हमें जल्दी जाना होता है गाँव। मुझे तो सच में बहुत टेंशन होती है जब भी ईद और बकरीद आता है ना, मुझे अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है सिर्फ गांव का सोच के। तो बस हम लोग सुबह सुबह गांव के लिए निकल लिए। तो हम लोग अपने गांव अब पहुंच गए। मस्जिद में बहुत सारे लोग पहले से तैयार होकर चले गए थे, भैया का इंतज़ार हो रहा था। मेरे ससुराल में ईद या बकरीद का नमाज़ बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए हमें गांव बहुत जल्दी आना पड़ता है, इसलिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। बहुत मुसीबत होती है यार। और यहाँ पे देखिए लोगों के बैठने के लिए जगह बनाया गया है। तो फाइनली अब हम लोग अपने गांव पहुंच गए और देखिए सब लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, और हमें मौका मिल गया था बाहर का थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इस वक्त कोई भी नहीं था। फिर नमाज़ पढ़ के आने के बाद सब लोगों ने सेवई खाया, ईद मिला। और यहाँ पे हमारे ससुराल में एक फैमिली फ़ोटोग्राफ ज़रूर से होता है, तो वही फ़ोटोग्राफ्स हो रहे हैं। बस सब लोगों ने एंजॉय किया और शाम को हम लोग हमेशा की तरह घर चले आए। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को ये मेरी छोटी सी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जो प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरी तरफ से और मेरे परिवार वालों की तरफ से आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सब लोग अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।